हमारे प्रमुख अतिथि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत जी चौधरी सर को मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचार यहाँ पर रखें। जोरदार तालियों के साथ हम चौधरी सर का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र में कौशल विकास के मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोधा जी, जिनके पहल और प्रयास से ये सब कुछ संभव हो पाया और ये आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिवली हमेशा सोचते रहते हैं। बहुत कम और अल्प समय में जो मेरा इनसे संपर्क हुआ, जब मैंने जिम्मेदारी केंद्र स्तर पे संभाली, तो मैंने देखा कि पूरे कमिटमेंट के साथ अपने इस मंत्रालय को और महाराष्ट्र के नौजवानों को सभी स्कीम्स के साथ जोड़ने का इनका प्रयास है। हमारी डॉक्टर अपूर्वा जी जो लीडरशिप दे रही हैं स्किल यूनिवर्सिटी को और इस संस्था को, इस पहल के साथ संत गाडगे जी के नाम से जो 6 केंद्रों का आज उद्घाटन हो रहा है, इस पूरे इनिशिएटिव को ड्राइव कर रही हैं। सेक्रेटरी जी, पूर्व सांसद मलुक जी, कैबिनेट मंत्री अनिल जी, केपी चौधरी जी, उपस्थित हमारे नौजवान, युवा शक्ति, एकेडमिशियंस, हमारी संस्थाओं से जुड़े ऑफिशियल्स, डीवेट, ये एक हिस्टोरिक जगह पे हम खड़े हैं और ये जो बिल्डिंग है इसका अपना एक महत्व है। और मैं कह रहा था मंत्री जी को, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ITI कैंपस इन द कंट्री। As beautiful architecturally as it may be, institutions also have their own memory. और उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को रिवाइव करने की कोशिश हमारे मंत्री लोधा जी ने करी, क्योंकि इस संस्था से जुड़ाव सीधा नेशनल आइकॉन, संविधान के रचयिता, देश के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ है। तो जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थी, दोबारा उसे लोगों के नज़र में लाके आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को सचेत करने का काम किया है। मैं बधाई देता हूँ। संत गाडगे जी वो झाड़ू लेके चले जाते थे गाँव में। His life's work shows you that there is no work is small, no initiative, no start is small, and everyone has to do our bit. सामाजिक सक्रियता जो उन्होंने, उनके खुद के अंदर के एक भाव थे और कीर्तन कर करके, प्रेरित कर करके गाँव में जाकर उन्होंने लोगों को उस अभियान से जोड़ा। कई निर्माण उन्होंने समाज के लिए किए, अस्पतालों का निर्माण किया। 10 उपदेश देश के समाज के लोगों के लिए उन्होंने दिया कि गरीबों की सहायता करो, असहाय का सहारा बनो, जो भूखा है उसे खाना भोजन दो, जो प्यासा है उसके लिए पानी उपलब्ध कराओ, जो जानवर हैं जो बोल नहीं सकते उनको संरक्षण दीजिए, शादी के लिए, शिक्षा के लिए लोगों को सचेत किया। दोनों महान हस्तियों को आज हम याद करते हैं, उनकी स्मृति में बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स की शुरुआत आज हुई है और दोनों फिगर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिकॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संत गाडगे महाराज जी से प्रेरणा ली और संत गाडगे जी डॉक्टर भीमराव जी की शिक्षित होने की बात को समाज के बीच में कहते थे कि लुक एट दिस पर्सन, गरीब के घर पैदा होके आज कितने शिक्षित हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों में एक जुड़ाव था। इनफैक्ट गाडगे जी ने अपना हॉस्टल जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी अंबेडकर जी ने स्थापित किया, उसको उन्होंने डोनेट किया। तो ये एक, मैं इसको इत्तेफाक कहूँ या सोच समझ के आपने पहल की है कि दोनों फिगर्स को, जो उनका जुड़ाव था, जो उनका एक मिशन था, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, दोनों को ही एक ही दिन उनसे जुड़े इस अभियान को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य मेरे लिए नहीं हो सकता। आई हैव बीन टू हिज बर्थ प्लेस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मस्थली का दर्शन मैंने किया है माओ में। एंड आई वॉज लकी कि आई एम एलुमनाई ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ उन्होंने अपनी PhD भी करी।
एंड नाउ फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, जहाँ 1904 से 7 के बीच में उन्होंने यहाँ मैट्रिकुलेशन किया। तो लाइक आई सेड, दिस इज़ अ ग्रेट ओकेजन, शुभ अवसर है। और हमारे यहाँ त्योहारों की बड़ी मान्यता होती है, त्योहारों में सारे बंधन टूट जाते हैं, त्योहारों में सब लोग शामिल हो जाते हैं। त्योहारों का भी चल रहा है, दुर्गा पूजा की शुरुआत है, आज नवरात्रों की शुरुआत है, और नवरात्रों में हर दिन का महत्व होता है। आज जो है पार्वती जी को का नमन किया जाता है। एंड हु वाज पार्वती जी? शी एग्जाम्प्लीफाइज और पर्सोनिफाइज प्लैनेट अर्थ। तो अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं और पूरे पृथ्वी के स्वरूप को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो पार्वती जी को भी याद कर रहे हैं। तो एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत अलाइनमेंट हो गया तारीख का, आइकॉन्स का, आइकॉनोग्राफी और स्कीम्स। आई कॉन्ग्रेचुलेट जो हमारे 6 सेंटर्स हैं, ये एक कोशिश करके जो आपने मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उससे आपने सीख ली, लर्निंग्स हुई, और वहाँ भी इंडस्ट्री के साथ आपने क्लोज कोलैबोरेशन में उस संस्था को चलाया, और अब 6 और संस्थाओं को, और मैं उनको हमने ऑनर किया है। यही भारत सरकार का विजन है। कैनेडी जी, when he was giving his speech, taking oath in 1960s in USA, उन्होंने एक बात कही थी कि for the young people, trying to motivate them, for the Americans, कि don't think what the country can do for you, you have to think what you can do for the country। आज देश उसी मोड़ पे खड़ा है। मैं नौजवानों को ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ जो आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था से जुड़े हैं, नौकरी चाहते हैं, या कौशल विकास की हमारी संस्थाओं से जुड़े हैं, इस ITI में बच्चे पढ़ रहे हैं। वी आर एट अ स्टेज दैट यू कैन नॉट थिंक दैट what is industry doing to get me a job, what is government doing to get me a job. You have to think on how you can make yourself more employable. It is a very competitive environment. No government scheme can make it easier for you. पूरा दुनिया फ्लक्स में है, जियोपॉलिटिकल स्थिति विस्फोटक है। आप न्यूज़ देख रहे हैं पूरी दुनिया में वॉर टोन स्थिति हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहा है। इस बीच में we can take pride that India is a shining light. We have a strong democracy, we have democratic institutions, we have a historic legacy of peace, and we are a bright spot in the economy. और मैं यहाँ भारत सरकार की बढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं भी उस सरकार में शामिल हूँ, मुझे एक विशेष जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहली सरकार है जो उस चीज़ को कम्युनिकेट कर रही है। हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं। इससे पहले क्या कभी चर्चा होती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुँची है, हमें विकसित कैसे होना है एज अ कंट्री बाय 1947, देश का स्वरूप क्या होगा, हम विकसित कैसे होंगे। कभी क्या किसी सरकार ने, किसी लीडर ने क्लैरियन कॉल इस तरह से दिया लोगों को, यंग लोगों को जो चेंज मेकर्स हैं। सो दिस शोज द पावर ऑफ एन आइडिया, द ट्रांसफॉर्मेशनल पावर ऑफ एन आइडिया। जब चुनौती बहुत बड़ी होती है, आपको कभी कभी छोटा कदम लेना होता है और सोच बड़ी रखनी होती है। ये आज भारत सरकार कर रही है। चुनौती बहुत बड़ी है, हमारे देश में इतनी विविधता है। एक आइडिया अगर एक स्टेट में अच्छा काम हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मॉडल पूरी स्टेट में कामयाब होगा। महाराष्ट्र बहुत कुछ कर रहा है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी अपने आप में अनोखी पहल है। पूरे देश में अकेले ये विश्वविद्यालय ऐसा है जो यहाँ विधानसभा के द्वारा पारित कानून से स्थापित हुआ। किसी और राज्य में ऐसा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ ITI में आप अच्छा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लिंकेजेस में आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र का मॉडल नॉर्थ ईस्ट में कामयाब होगा। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट से चल के आ रहा हूँ। वहाँ आप सोचिए, विजुलाइज कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं। वहाँ उनको रेजिडेंशियल फॉर्मेट संस्था बनानी पड़ेंगे, ज़मीन नहीं है। वहाँ विलेज काउंसिल के पास ज़मीन है। सरकार उस तरह से फैसले नहीं ले सकती कि हमने ज़मीन आवंटित कर दी, ज़मीन का अक्वायर करके किसी संस्था के बनाने में हमने वो दे दिया।
तो वहाँ जो स्कीम्स हैं वो मांग करते हैं कि हमें कैपेक्स दीजिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में भारत सरकार को मदद और करनी पड़ेगी। वो ये मांग करते हैं कि अगर दिल्ली में कोई केंद्र स्तर पे कोई कौशल विकास या शिक्षा की योजना बनती है कि राज्य को बाधित ना किया जाए, राज्यों को छूट दी जाए। नॉर्थ ईस्ट के अपनी अलग समस्याएं हैं, दक्षिण भारत में अच्छा लिंकेज है इंडस्ट्री के साथ, दे हैव देयर ओन डिमांड्स। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, they have their own typical situations. So the important thing is to empower people, to respect the federal structure, to give power to the young people. And that is the great thing कि आज की भारत सरकार संघीय ढांचे का भी सम्मान करती है, कोऑपरेटिव कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, राज्यों को छूट दी गई है। अभी 1000 ITIs को अपग्रेड करने की एक नई योजना बनाई गई। भारत सरकार 60,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत कर रही है बजट में, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि 60,000 करोड़ रुपए सब भारत सरकार को देने, वो ये कह रही है कि राज्य सरकारों को भी योगदान देना है, CSR से भी हमें पैसा जुटाना है। यानी CSR से आप पैसा जुटा रहे हैं तो इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट अपने आप हो जाता है। फ्रॉम करिकुलम डिज़ाइन, प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट, ensuring offtake of students from ITIs into industry, absorption into private sector jobs, ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है अगर इंडस्ट्री इज अ स्टेक होल्डर। तो स्कीम सेंटर में डिज़ाइन हो रही है, लेकिन राज्यों के साथ तालमेल बनाते हुए। और मंत्री जी बहुत चिंतित थे महाराष्ट्र के लिए, हम बैठे थे, वो कह रहे थे कि सर इस स्कीम का हम कैसे अब लाभ पहुँचाएँ। मैं ये मानता हूँ इस संस्था के इतिहास को देखते हुए जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, जो आपका रीच है, उसे और बेहतर बनाने के लिए और इस साइट की हिस्ट्री को देखते हुए जो 1000 ITI के अपग्रेड की स्कीम जिसका निर्माण हो रहा है, कोई कारण नहीं है कि उसमें एक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नामित इस संस्था को हम ना जोड़ें। लेकिन सबसे बड़ी जीत हमारी यह है उपलब्धि कि आज भारत सरकार इन्वॉल्व कर रही है आप लोगों को। प्रिस्क्रिप्टिव पॉलिसी नहीं है, जन भागीदारी से अभियान चलाए जाते हैं। कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, और स्वच्छता ही सेवा अभियान देश भर में चलाया गया। मैं भी एक नवोदय स्कूल में था, बच्चों में बहुत उत्सुकता थी। दे हैड डन देयर ओन प्रोग्राम, वी हैड अ डिबेट ऑर्गेनाइज्ड। There was a student from Jharkhand, there was a student from Khasi tribal community, there was a student from Garo and Jantia Hills जो मेघालय से आए। किसी ने हिंदी में बोला, किसी ने इंग्लिश में बोला, लोगों ने बताया अपने शब्दों में कि गांधी जी का क्या महत्व है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो एक मोरालिटी थी, जो लीडरशिप थी, what does it mean to them। और उन सारी चीज़ों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया। 10 साल इस अभियान को हो गए हैं। मुझे याद है मेरे दादाजी चौधरी चरण सिंह जी के बारे में लोग बताते हैं, व्हेन ही वाज डूइंग पब्लिक रैलीज, वो इस बात को कहते थे कि जब मैं गांव में जाता हूं, मैं देखता हूं कि कोई शौच की व्यवस्था नहीं है और महिलाओं को खेत में जाना, खुले में जाना पड़ता है। इससे कोई बुरी दुर्दशा इस देश के लिए नहीं, ये अभिशाप इस देश के लिए है। जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, गाडगे महाराज जी का लाइफ वर्क था, विजन था, 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने उसके लिए पहल चलाई। इसके पहले मुझे नहीं याद कि स्वच्छता के उस इशू को जन भागीदारी और जन सहयोग के साथ जोड़कर इस स्केल पे कभी किसी सरकार ने सोचा या प्रयास किया। तो एक आइडिएशन है, फ्रीडम है और सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट अभियान के साथ मिशन के तौर पे उस चीज़ को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। और ये एक सबसे बड़ी सक्सेस इस सरकार की है। महाराष्ट्र में हम हैं, यहाँ इट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। जो कुछ नए आइडिया अगर कहीं छोटे शहर में, गांव में, किसी दूसरे बड़े शहर में होते हैं, वो ऑलरेडी आइडिया किसी ने मुंबई में लेकर काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इतना एक्सपैंड हो रहा है and it is amazing, every time I come to Mumbai is changing।
मैं यहाँ 15 दिन पहले आया था, हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे थे इस कार्यक्रम की जो मुझसे इन्होंने चर्चा की कि हम इतना बड़ा एक इनिशिएटिव कर रहे हैं। इन्होंने मुझे इनवाइट किया, इट वाज एन ऑनर। मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा। लेकिन 15 दिन में ही मुंबई में एक नया प्रोजेक्ट में आया, रास्ते में वो टनल से आया, पिछली बार मैंने देखा नहीं था। बट थिंक अबाउट इट, ये जो कोस्टल रोड है, व्हेन वाज इट आइडिएटेड? द ट्रांस हब रोड जो अटल सेतु है, व्हेन वाज इट आइडिएटेड? इन 1963 एंड 1967, एंड वी आर नाउ इन 2024 व्हेन इट हैज बिकम अ रियलिटी। तो इससे एक फर्क दिखाई देता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए और उसको ज़मीन पे उतारने के लिए प्रयास। तो मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूँ, महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूँ। और लोधा जी, बड़ी अहम जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं ये जिम्मेदारी भी इनको नई ऊर्जा के साथ दोबारा मिले, हम लोग मिलके काम अपना जारी रखें। इट इज़ अप टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। मैं इतना ही कहूँगा कि क्योंकि अंबेडकर जी की स्मृति में आज का आयोजन है, टू द यंग पीपल ऑफ आवर कंट्री, Ambedkar, one of his famous quotes, he said, be educated, be organized, and be agitated. Be agitated to take our country forward to make India developed by 2047. Thank you.